अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने प्रेशर लेसन को प्रूव करना है और वंडर वॉल ने जो दोनों करेक्शंस की हैं वो हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन में पुट करके इक्वेशन लिखनी है। वॉल्यूम की करेक्शन क्या आई थी? V फ्री इज इक्वल टू V वेसल माइनस B। और प्रेशर की करेक्शन हम अभी कर रहे हैं, ये हमारे पास प्रेशर लेसन आया था, उसको हमने आज प्रूव करना है। हमने इसकी इक्वेशन पढ़ी थी P इज इक्वल टू PI माइनस P डैश। ये था हमारे पास ऑब्जर्व प्रेशर जो कि हमें वॉल पर अट्रैक्टिव फोर्सेस की प्रेजेंस में मिल रहा है, जबकि PI था हमारे पास आइडियल प्रेशर के जब अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से वो मॉलिक्यूल पीछे की तरफ नहीं खींच रहा तो वो जो प्रेशर लगाता है वॉल के ऊपर वो आइडियल प्रेशर है। जबकि P डैश था हमारे पास वो प्रेशर जो कि फोर्सेस की वजह से मॉलिक्यूल का वॉल के ऊपर कम हो रहा है, उसको हमने P डैश यानी कि लेसन्ड प्रेशर का नाम दिया। तो लेसन प्रेशर के लिए हमने ये इक्वेशन पढ़ी थी A/V²। इसको हमने प्रूव करना है। उसी को बेस बनाते हैं कि हमारे पास दो तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, A एंड B मॉलिक्यूल्स। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट हैं बिटवीन A एंड ऑल B मॉलिक्यूल्स। A हमारे पास जो है वो वॉल के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है, जबकि B मॉलिक्यूल पीछे से इनवर्ड पुल कर रहे हैं और वो प्रेशर वॉल के ऊपर एक्सर्ट नहीं कर रहा जो कि वो इनकी एब्सेंस में करता है। हमने इसी को देखना है कि ये जो हमने P लेसन इज इक्वल टू A/V² की इक्वेशन यूज की है, इसको हम प्रूव कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो जब दोनों मॉलिक्यूल ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रेशर में, तो हम दोनों मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन को डायरेक्टली रिलेट करते हैं P लेसन के साथ, यानी कि नेट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है हमारे पास उनको हम कंसंट्रेशन की सेंस में लेते हैं। तो नेट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशंस ऑफ A टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स and B type of molecules. So P lessened is directly related to these concentrations. C यहाँ पर concentration के लिए यूज हुआ है। तो जब हम concentration को मोल्स पर dm क्यूब की सेंस में लेकर जाते हैं तो हम कहते हैं मोल के लिए हम n यूज करते हैं एंड dm क्यूब के लिए हमारे पास वॉल्यूम है, तो हमारे पास concentration जी आ जाती है। नंबर ऑफ मोल्स दोनों के लिए सेपरेट है, जबकि वॉल्यूम हमारे पास जो वेसल का है यानी कि टोटल वॉल्यूम जिसमें सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं A टाइप के भी और B टाइप के भी, उसको हमने V का नाम दिया। जब हम N/V दोनों के लिए यूज करते हैं N²/V² आ जाएगा। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हमने A का नाम दिया है। अब A को हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी कहते हैं। चूंकि यहाँ पर हम अट्रैक्शन के लिए यूज कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो इसको हम कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं, या हम इसको अट्रैक्शन पर यूनिट वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। अब अट्रैक्शन पर यूनिट वॉल्यूम कैसे बोलेंगे कि फर्दर जो हमारे पास इक्वेशन आएगी उससे हम इजीली ये समझ सकते हैं कि हम कैसे इसको अट्रैक्शन पर यूनिट वॉल्यूम कहते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम यहाँ पर n² की जगह n को हम 1 मोल यूज करें तो 1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही आएगा हमारे पास। अब उस 1 को लिखें या ना लिखें तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको खत्म करने से P लेसन इज इक्वल टू A/V²। अब यहाँ से हमें इजीली समझ आ रहा है कि अट्रैक्शन पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन को ग्रेटर देखते हैं तो इसके ग्रेटर होने की वजह से वॉल्यूम हमारे पास कम होगा और P लेसन्ड जो है वो ग्रेटर होगा। इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो मैं कहती हूँ एक कंटेनर में मेरे पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं, उनके दरमियान अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से वो एक छोटे से वॉल्यूम में इकट्ठे प्रेजेंट हैं। अब अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होने की वजह से वो जो गैस का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वॉल के ऊपर, उसको यहाँ से भी और यहाँ से भी अट्रैक्शन है। ग्रेटर अट्रैक्शन होने की वजह से उसकी एनर्जी ज्यादा इस अट्रैक्शन को तोड़ने में लगेगी और थोड़ी स्ट्राइक करने में लगेगी। जो प्रेशर लेसन्ड है वो ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा अब पीछे की तरफ लगा रहा है, तो यहाँ पर तो फिर वो बहुत कम प्रेशर लगा रहा है, तो जो हमें यहाँ पर चाहिए है उसमें से तो और भी कम हो गया है। तो इसलिए P डैश जो है वो ग्रेटर हो जाएगा जब हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होती हैं। अगर हम A/V² के फैक्टर को उस इक्वेशन में पुट करें जो हमने पीछे पढ़ी है कि आइडियल प्रेशर इज इक्वल टू हमारे पास ऑब्जर्व्ड प्रेशर प्लस प्रेशर लेसन, इक्वेशन में पुट करने से हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो कुछ यूं है, PI इज इक्वल टू P प्लस A/V²। ये हमारे पास प्रेशर करेक्शन आई है और ये हमारे पास वॉल्यूम करेक्शन आई थी। अब हम इन दोनों को जब काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन में पुट करते हैं, इक्वेशन में पुट करने से हमारे पास इक्वेशन जो है वो ये बन जाती है। अब इसको हम वंडर वॉल्स इक्वेशन कहेंगे।
क्योंकि के एम इक्वेशन थी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो इसमें दो पास्टुलेट फाल्टी निकले थे जिसको वंडरवाल ने करेक्ट किया। सो इस इक्वेशन को हम वंडरवाल के नाम से पुकारते हैं, वंडरवाल्स इक्वेशन। और यहाँ पर ये जो ए और बी हैं ये दोनों वंडरवाल्स कांस्टेंट हैं, ए फॉर अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड बी फॉर एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो ये दोनों वंडरवाल्स की करेक्शंस थी वॉल्यूम के लिए एंड प्रेशर के लिए। तो उन दोनों को अप्लाई करने से हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की जो इक्वेशन थी उसको भी करेक्ट कर दिया, उन दोनों पोस्टुलेट को करेक्ट कर दिया जो गलत लिखे हुए थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।